हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का नाइज़िज्म एंड द राइजेज ऑफ हिटलर। नाजिम एंड द राइजेज ऑफ हिटलर, ये जो होगा हमारा, ये पार्ट 1 होगा जो कि क्लास नाइन्थ का होगा। आप देख सकते हैं, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास नाइन्थ के लिए। तो इस लेक्चर में हम टोटल पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हिटलर चैप्टर जो आपका है इससे रिलेटेड होगा, और ये हमारा क्लास नाइन्थ का होगा। इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चंस का सीरीज़ करेंगे, और इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी वीडियो आएगा। तो आप इसको ध्यान से देखें, और इस जो सीरीज़ होगा इसमें हम आपको 30 क्वेश्चंस के साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चंस में हम 15 सेकंड का यानी 15 सेकंड का टाइम देंगे। उस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करने के बाद अपने अकॉर्डिंग उसका सही आंसर क्या होगा उसको आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे, और नोट करने के बाद हमारे दिए हुए आंसर से यानी क्वेश्चंस देने के बाद ऑप्शन देंगे। ऑप्शन के बाद आपको 15 सेकंड का टाइम देंगे। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से ऑप्शन में से आपको जो सही आंसर है उसको अपनी कॉपी पे नोट करना है। फिर हमारे दिए हुए सही आंसर से मैच करके और लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा पार्ट 1 होगा क्लास 9th का, नाइज़िम एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड नाजी जर्मनी फर्स्ट ट्राई इट एक्सपेरिमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जर्मन इन वन एरिया। हिंदी भी है। नाजी जर्मन ने किस देश में पहली बार एक क्षेत्र में जर्मन की एकाग्रता का प्रयोग करने की कोशिश की थी। ऑप्शन फर्स्ट है पोलैंड, सेकंड है यानी बी फ्रांस, सी है चेकोस्लोवाकिया किया, और डी है इंग्लैंड। यानी क्वेश्चंस है आपके पास, ऑप्शंस भी है, और इसका जो सीरीज़ है हमारे पास देख सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, क्वेश्चंस भी है और ऑप्शन भी है। यानी आप किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन दें, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो आपका CBSE हो, या फिर आपका स्टेट एग्जामिनेशन हो, दोनों एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर शो करेगा, और इसके बाद हम आपको 15 सेकंड का टाइम देंगे। वो इसलिए ताकि आप क्वेश्चंस को मैच करके और अपने अकॉर्डिंग आंसर को कॉपी पे नोट करें, और लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो आप देखेंगे आपका जो टाइमिंग है वो 15 सेकंड का स्टार्ट है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है, इन विच कंट्री डिड नाजी जर्मनी फर्स्ट ट्राई इट्स एक्सपेरिमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जर्मन इन 1 ईयर। 4 ऑप्शन भी है आपको, फर्स्ट है पोलैंड, सेकंड है फ्रांस, सी है चेकोस्लोवाकिया, और डी है इंग्लैंड। तो अब इसका हम सही आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा पोलैंड। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं जब आंसर हम क्लिक करेंगे, जब हम आंसर आपको बताएंगे उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी आप देख सकते हैं ए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा जा रहा है, हु रोट मेन क्रम्फ। हिंदी है, मेन क्रम्फ किसने लिखा था, किसने लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सी है एडोल्फ हिटलर, और डी है गोएल्स। यानी 4 ऑप्शन है, आपको बताना हु रोट मेन क्रम्फ्स, मेन क्रम्फ्स किसने लिखी। अब आपका 15 सेकेंड का टाइम आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे चल रहा है। इस 15 सेकेंड के बाद हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, और लास्ट में आप कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। तो सेकंड नंबर का हम अब आंसर देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा एडोल्फ हिटलर। इसका सी नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पे है, व्हाट वाज जंगल्फ इन नाजी जर्मन। हिंदी है, नाजी जर्मन में जर्मनी जुगवोफ क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है मैगजीन, सेकंड ऑप्शन है होलोकॉस्ट कैंप, सी ऑप्शन है स्कूल्स, और डी है यूथ ऑर्गेनाइजेशन। यानी 4 ऑप्शन है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट वाज जंगवोल्फ इन नाजी जर्मनी।
तो अब आपका टाइम इसका स्टार्ट है, जो कि 15 सेकेंड का है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इसलिए आपकी ये दोनों बोर्ड, या तो फिर आप स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर CBSE एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो दोनों में आपका ये ज़रूरी होगा। इसलिए इस वीडियो को सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस वीडियो को तैयार किए हुए हैं। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। जो डी ऑप्शन है, हिंदी युवा संगठन, ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी बाय हिटलर। हिंदी है, निम्न में से किसे हिटलर द्वारा आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो हिटलर ने आर्थिक जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जिसको जिम्मेदारी दी थी वो कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है गोएब्स, बी ऑप्शन है हिडेनबर्ग, सी ऑप्शन है हजलमर शहत और डी ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी बाय हिटलर। अब इसका जो 15 सेकेंड का टाइम है वो स्टार्ट है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बताएं, हम उस प्रॉब्लम को आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करके ही वीडियो को अपलोड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ये करेक्ट आंसर है, हजलमर शहत। ये जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है, इन जर्मनी स्टूडेंट्स बिटवीन 10 to 14 ईयर ऑफ एज हैड टू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड। हिंदी है, जर्मनी में 10 से 14 साल के बच्चे बीच के छात्र को नाम के एक संगठन में शामिल होना पड़ा। किस नाम के संगठन में उनको शामिल होना? जो 10 to 14 ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, उनको कौन से ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना पड़ा? फर्स्ट ऑप्शन है जुंगो वुक, बी ऑप्शन है हिटलर्स यूथ, डी ऑप्शन है वॉक्सवैगन और डी ऑप्शन है यंग नाजी पार्टी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन जर्मनी स्टूडेंट्स बिटवीन 10 to 14 ईयर ऑफ एज हैड टू ज्वाइन ऑर्गेनाइज्ड नेम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था। अब इसका जो टाइमिंग है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। तो 15 सेकेंड के बाद हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आपका होगा बी, हिटलर्स की जवानी। हिंदी है और इंग्लिश है हिटलर्स यूथ। जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इन कॉन्टेस्ट ऑफ जर्मनी व्हाट वाज हेलोकॉस्ट। हिंदी है, जर्मनी के संदर्भ में प्रलय क्या था। यानी जर्मनी की यदि लैंग्वेज में देखें, इन कॉन्टेस्ट ऑफ जर्मनी व्हाट वाज होलोकॉस्ट, यानी जर्मनी के संदर्भ में प्रलय क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है नाजी प्रोपेगेंडा, बी ऑप्शन है नाजी हुनर क्रॉस्ड, सी ऑप्शन है नाजी किलिंग ऑपरेशन और डी ऑप्शन है अ नाजी स्कूल। यानी 4 ऑप्शन भी है, क्वेश्चंस भी है। तो अब इसका टाइमिंग जो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड के अंदर। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या फिर अपने रिलेशनशिप में हमारे वीडियो के लिंक को या फिर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, नाजी किलिंग ऑपरेशंस, जो इसका है करेक्ट आंसर है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके स्क्रीन पे है। व्हाट डिड द टर्म इवोल्यूशन मीन्स। हिंदी है, निकासी शब्द का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है लिविंग इन सेपरेटली मार्क्ड एरिया कॉल्ड गैटर्स, बी ऑप्शन है डिपोर्टिंग पीपल ऑफ गैस चैम्बर, सी ऑप्शन है अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीड्यूर्स और डी ऑप्शन है डिटेन्ड विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हिंदी पढ़ देते हैं, निकासी शब्द का क्या अर्थ है।
यहूदी बस्ती नाम अलग क्षेत्रों में रहते हैं। लोगों को गैस चैम्बरों तक पहुंचाना। सी ऑप्शन है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार करना। और डी है कानून की उचित प्रतिक्रिया के बिना पता लगाया गया। तो अब इसका आपका टाइमिंग स्टार्ट है 15 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ये हमारा क्लास 9th का पार्ट 1 होगा। तो इस समय के बाद आपको हम इसका करेक्ट आंसर भी बताएंगे। अब आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा बी जो है डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, लोगों को गैस चैम्बर तक पहुंचाना, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे है। व्हाट वाज द नेम गिवन टू गैस चैम्बर बाय नाजिस, यानी नाजियों द्वारा गैस चैम्बर को क्या नाम दिया गया था। व्हाट वाज द नेम गिवन टू गैस चैम्बर बाय नाजिस। ऑप्शन फर्स्ट है किलिंग मशीन, बी है सल्टेशन एरिया, सी ऑप्शन है रिवोल्यूटरी ग्राउंड और डी ऑप्शन है डिस्क्रिफिकेशन एरिया। हिंदी है हत्या मशीन, समाधान क्षेत्र, रिवॉल्यूशन ग्राउंड और डी ऑप्शन है कीटाणु शोधन क्षेत्र। तो अब इसका आपका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का स्टार्ट है। व्हाट वाज द नेम गिवन टू गैस चैम्बर बाय नाजिस। 4 ऑप्शन है, तो आपको चारों ऑप्शन में से एक जो है करेक्ट है वही आपको चूज करके कॉपी पे नोट करना है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी जो है डिस्क्रिफिकेशन एरिया, कीटाणु शोधन क्षेत्र, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे है। व्हेन डिड जर्मनी विदड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम द लगेज ऑफ नेशंस। हिंदी है राष्ट्र संघ से जर्मनी ने खुद को कब हटा लिया। व्हेन डिड जर्मनी विदड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम द लगेज ऑफ नेशंस। ऑप्शन फर्स्ट है 1930, बी है 1931, सी है 1932 और डी है 1933। तो 4 ऑप्शन है। अब जो इसका टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है व्हेन डिड जर्मनी विदड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम द लगेज ऑफ नेशंस। ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, 1933। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पे है। द ग्रेट डिस्पर्जन वाज अ पीरियड ऑफ। हिंदी है महामंदी की अवधि थी। फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक क्राइसिस, बी ऑप्शन है ग्लोबल क्राइसिस, सी ऑप्शन है पॉलिटिकल क्राइसिस और डी है सोशल क्राइसिस। द ग्रेट डिप्रेशन वाज अ पीरियड ऑफ। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइमिंग भी चल रहा है। क्वेश्चंस आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी डी ऑप्शन है। इस चारों में से एक आपको करेक्ट चुनना है और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो आपका होगा ए, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द नरम्स लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ 1935 स्टार्टेड डैट। हिंदी है 1935 की नागरिकता के नुर्मबर्ग कानूनों ने कहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है ओनली पर्सन ऑफ जर्मनी या रिलेटेड ब्लड वुड हिंसफोर्थ बी जर्मन सिटीजन। केवल जर्मन या संबंधित रक्त के व्यक्ति जर्मनी नागरिक होंगे। बी ऑप्शन है मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वेयर फोरबिडन। यहूदियों और जर्मनी के बीच विवाह वर्जित था, मना था। सी ऑप्शन है ज्यूस वेयर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशन फ्लैग। हिंदी है यहूदियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने से मना किया गया था, यहाँ पे है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। यानी आपको बताना है कि द नर्मबर्ग जो नुर्मबर्ग थे लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ 1935 स्टार्टेड डैट, किसके लिए स्टार्ट किया गया था। अब जो इसका 15 सेकेंड का टाइम आपका स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं।
तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। 30 क्वेश्चंस का ये हमारा सीरीज़ होगा। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यानी MCQ का चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑल ऑफ, यानी ऑल द एबव, उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों सही है, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है द नाजी पार्टी हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी बाई, द नाजी पार्टी हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी बाई। हिंदी है नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, कब बनी थी? 1930, 1931, 1932, 1933। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। अब इसका जो टाइम है आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। आपको बताना है द नाजी पार्टी हैड बिकम्स द लार्जेस्ट पार्टी, नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कब बनी थी, किस ईयर को बनी थी? अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी जो है ये आपका 1932, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है विच आर्टिकल ऑफ वेलमर कॉन्स्टिट्यूशन gave the president of power to impose emergency, suspended civil rights and rule by decree in Germany। हिंदी है वाइमर संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जर्मन में डिक्री द्वारा आपात लगाने, नागरिक अधिकारों को निलंबित करने और शासन करने की शक्ति दी गई? फर्स्ट ऑप्शन है कौन से आर्टिकल, ये आपको अनुच्छेद बताना है कि कौन से अनुच्छेद में। फर्स्ट है 46, 47, सी है 48 या नन ऑफ दिस। तो ये आपको 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन रहा। अब इसका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का स्टार्ट है। आपको बताना है किस आर्टिकल में वाइमर संविधान के राष्ट्रपति को जर्मनी में डिक्री द्वारा आपातकालीन लगाने, नागरिक अधिकारों को निलंबित करने और शासन करने की शक्ति दी गई। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा सी 48, आर्टिकल 48 में ऐसा मेंशन था। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन पे है, द जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस। हिंदी है नाजी जाति के विचारों को सही ठहराने के लिए। द जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, बी ऑप्शन है राशिकल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, सी ऑप्शन है बायोलॉजिकल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, डी ऑप्शन है मोरल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। हिंदी की भी बता देते हैं, सामाजिक विज्ञान शुरू किया गया था, नस्लीय विज्ञान की शुरुआत की गई थी, जैविक विज्ञान की शुरुआत की गई थी या फिर नैतिक विज्ञान की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अब जो आपका है 15 सेकेंड का वो टाइम स्टार्ट है। पूछ रहा है क्वेश्चंस में टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा, उसको आपको चेक करना कौन सा है और अपने कॉपी पे उसको नोट करके हमारे दिए हुए सही आंसर से मैच करके लास्ट के 30 क्वेश्चंस बाद आपको कमेंट जरूर करना है। तो अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा राशिकल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, नस्लीय विज्ञान की शुरुआत की गई थी, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पे है, इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू। क्वेश्चन है इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू। हिंदी पढ़ देते, मई 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रिटेन, बी है USA, सी है इटली और डी है अलाइज यानी सहयोगी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन मई 1945 में जर्मनी सरेंडर किसके आगे किया था, किसके सामने किया था। 4 ऑप्शन में से एक जो होगा आपका वो करेक्ट होगा। अब इसका टाइमिंग आपका आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। पूछा जा रहा इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू। तो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा जिसको आपको चूज करना है। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, अलाइज जो है सहयोगी, ये आपका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखेंगे।
तो वो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग प्रोस्पोंडेड द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हिंदी है, निम्नलिखित में से किसने सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर और डी ऑप्शन है आइजैक न्यूटन। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो इस क्वेश्चंस में आपको इसका सही आंसर चुनना है कि कौन सा है, और लास्ट के 30 क्वेश्चंस बाद आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपने कितना मार्क्स गेन किया। अब देखेंगे ये जो इसका 16 का सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, जो आपका बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, ये आपका सही आंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो बी जो उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडीज वाज सेट अप टू ट्राई एंड प्रोसिक्यूट द नाजी वार क्रिमिनल्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड वार 2। हिंदी है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निकाय स्थापित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन है ब्रिटिश मिलिट्री ट्रिब्यूनल, सी ऑप्शन है अलाइड मिलिट्री ट्रिब्यूनल और डी ऑप्शन है अलाइड जुडिशियल कोर्ट। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका जो टाइमिंग है 15 सेकेंड का आपको स्टार्ट है। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चंस और आंसर दोनों का जो मीडियम है आपका हिंदी है और इंग्लिश दोनों है, इसलिए ये दोनों बोर्ड यानी सीबीएसई और फिर स्टेट लेवल के बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ए जो है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ये आपका करेक्ट आंसर है ए। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है, अगेंस्ट विच ऑफ दिस कंट्री हैड जर्मनी फाउट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। और यहाँ पे ये भी है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, इसको भी आप याद रख सकते हैं, जो कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है 1914 टू 1918 तक। फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है रसिया और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। हिंदी पढ़ते, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जर्मनी का जो अपोजिशन कंट्री था वो कौन था, ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग जो है स्टार्ट है 15 सेकेंड का। अगेंस्ट विच ऑफ द कंट्रीज हैड जर्मनी फाउट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब जो इसका टाइमिंग है वो 0 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो डी आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये आपका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जर्मनीज जीनोडियल वार वाज अगेंस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग पीपल। हिंदी है, जर्मनी का ओशिननसहार युद्ध निम्न में से किस व्यक्ति के खिलाफ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है ज्यूस एंड पॉलिटिकल अपोनेंट्स, बी ऑप्शन है जिप्सी एंड पुलिस सिविलियंस, सी ऑप्शन है जर्मन हु वेयर कंसाइडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब जो इसका टाइमिंग है आपका 15 सेकेंड का वो स्टार्ट है। जर्मन इज जीनोसिडिकल वार वाज अगेंस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसके बाद इसका करेक्ट आंसर भी हम बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखेंगे। अब जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा डी, ऑल द एबव, उपरोक्त सभी, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके स्क्रीन पे है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ एस्पेक्टस लेजिस अपराइजिंग इन द जर्मनी 1918 टू 1919। हिंदी है, 1918 से 1919 में जर्मन में हुई
स्पॉटकस्ट लिंक की सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है द वेमर रिपब्लिक क्रस्ड द रिबेलियन। बी ऑप्शन है द सेपरेटिस्ट्स ऑफ फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। और सी ऑप्शन है द वेमर गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द स्पेक्टस लेजिस्लेटिव। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। 1918 में जर्मनी में हुई स्पॉटकस्ट लिंक का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, ये आपको बताना है। हिंदी है और इंग्लिश दोनों में आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर बी है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बोथ ए एंड बी, यानी इसका ए जो ऑप्शन है वो भी सही है और बी ऑप्शन जो है वो भी सही है। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि है द नेशंस असेंबली मिट एट वेमर एंड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश। नेशन असेंबली वीमर में मुलाकात की और स्थापित करने का फैसला किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर। बी ऑप्शन है अ कम्युनिस्ट पार्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट। सी ऑप्शन है अ पावरफुल मोनार्की। और डी ऑप्शन है अ मिलिट्री स्टेट। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको बताना है। द नेशनल असेंबली मिट एट वीमर एंड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश्ड। तो अब इसका जो टाइम है वो आपको स्टार्ट है 15 सेकेंड का। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, तो वो आपका होगा ए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं आप, ग्रीन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। वार इन 1970 लीड टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ अलाइज एंड डिफेक्ट ऑफ जर्मनी बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ। हिंदी है 1917 में युद्ध के कारण मित्रों को राष्ट्रों की मजबूती और जर्मनी की हार क्यों हुई, किसकी एंट्री के कारण हुई? फर्स्ट है चाइना, बी है जापान, सी है यूएसए और डी है स्पेन। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट बताना कौन सा है। आपका टाइमिंग 15 सेकंड का स्टार्ट है और इस 15 सेकंड के अंदर आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें तथा अपने दोस्तों को और अपने रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उनको ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अब जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है यूएसए, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 हु वेयर कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। किसे नवंबर अपराधी कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है द अपोनेंट्स ऑफ वीमर रिपब्लिक। बी ऑप्शन है द एम्पायर ऑफ एब्डिकेटेड एंड हिज मेन। सी ऑप्शन है द सपोर्टर्स ऑफ वीमर रिपब्लिक। डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। हिंदी है किसे नवंबर अपराधी कहा जाता है? वीमर गणराज्य के विरोधियों को, बादशाह ने अपने लोगों को छोड़ दिया। सी ऑप्शन है वीमर गणराज्य के समर्थक और डी ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। हु वाज कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं और इसके बाद इसका करेक्ट आंसर भी बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फ्लोइंग वाज फीचर ऑफ हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी। फर्स्ट ऑप्शन है ही पुल्ड आउट द लगेज ऑफ नेशन 1933। बी ऑप्शन है ही डिसाइडेड नॉट टू अटैक एनी कंट्री। सी ऑप्शन है he thanked the allied power for the having put Germany the right track। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द above। निम्नलिखित में से कौन हिटलर की विदेश नीति की विशेषता थी? विदेश नीति की विशेषता कौन थी? फॉरेन पॉलिसी, ये आपको बताना है।
अब 15 सेकंड का जो टाइम है वो आपका स्टार्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज फीचर ऑफ हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं हम, इसके बाद इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन एंड एमंग विच कंट्री वाज द ट्रिपलेट पैक्ट साइन। हिंदी है, त्रिपक्षीय संधि कब और किन देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 1940 जर्मनी, इटली एंड जापान। बी ऑप्शन है 1939 जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर। सी ऑप्शन है 1940 इंग्लैंड, फ्रांस एंड यूएसए। डी ऑप्शन है 1938 इंग्लैंड, जर्मनी एंड यूएसएसआर। तो अब आपका जो टाइमिंग है वो 15 सेकंड का स्टार्ट है। व्हेन एंड एमंग विच कंट्रीज वाज ट्रिपलेट पैक्ट साइन। क्वेश्चन से पूछा जा रहा है त्रिपक्षीय संधि पर कब और किन देशों के हस्ताक्षर सिग्नेचर किए गए। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए। 1940 में जर्मनी, इटली एंड जापान जो है ये ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है विच इंसिडेंट परयुडेड द यूएसए टू ज्वाइन द वार। किस घटना ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए राजी किया। फर्स्ट ऑप्शन है हिटलर्स अटैक ऑन ईस्टर्न यूरोप। बी ऑप्शन है हिटलर पॉलिसी ऑफ जीनोसाइड ऑफ द ज्यूस। सी ऑप्शन है हेल्पलेसनेस ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। डी ऑप्शन है जापान्स अटैक ऑफ द यूएसए बेस ऑफ पर्ल्स हार्बर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, किस घटना ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए राजी किया। अब आपका जो टाइमिंग है 15 सेकंड का स्टार्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है पूर्वी यूरोप पर हिटलर का हमला। बी है यहूदियों के नरसंहार की हिटलर नीति। सी ऑप्शन है इंग्लैंड और फ्रांस की असहायता। डी ऑप्शन है पर्ल हार्बर में अमेरिका बोझ पर जापान का हमला। तो अब इसका देखेंगे करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका होगा डी, जापान्स अटैक्ड ऑन यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके स्क्रीन पे है। विच इंसिडेंट लीड टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। विच इंसिडेंट लीड टू स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन है जर्मन इन्वेजन ऑफ स्विट्जरलैंड। बी ऑप्शन है जर्मन इन्वेंशन ऑफ पोलैंड। सी ऑप्शन है रसिया इन्वेंशन ऑफ जर्मनी। डी ऑप्शन है जापान सिंकिंग ऑफ शिप एट पोर्ल हार्बर। तो 4 ऑप्शन है हिंदी या द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना के कारण हुई। जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो किस लिए हुआ था, कौन सी घटना घटी, कौन सा ऐसा इवेंट हुआ, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण हुआ। तो अब आपका जो टाइमिंग है वो 15 सेकंड का स्टार्ट है। विच इंसिडेंट लीड टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड वार 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा बी, जर्मन इन्वेंशन ऑफ पोलैंड। पोलैंड पर जर्मनी का जो आक्रमण था इसी के कारण जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो आपका हुआ था। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू नाजिस विच पीपल वेयर टू रिगार्डेड एज डिजायरेबल। नाजियों के अनुसार किन लोगों को वांछनीय माना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक अरायंस आर्य। बी ऑप्शन है जर्मनी सोल्जर्स हु हेल्प द टेरिटरी एक्सपेंशन। सी ऑप्शन है जर्मन पुलिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और डी ऑप्शन है ऑल दोज हुज वेयर विलिंग टू कंसाइडर हिटलर एज गॉड। हिंदी है नाजियों के अनुसार किन लोगों को वांछनीय माना जाता था। शुद्ध और स्वच्छ
नॉर्डिक आर्य। बी ऑप्शन है जर्मन सैनिक जिन्होंने क्षेत्रीय विस्तार में मदद की। सी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की जर्मन पुलिस। डी ऑप्शन है वे सभी जो हिटलर को भगवान मानने को तैयार हैं। अब आपका जो टाइमिंग है 15 सेकेंड का वो स्टार्ट है। इस समय के बाद आपको हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। तो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्य जो है ये आपका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल ऑफ द जर्मन एम्पायर कॉल्ड। हिंदी है जर्मन साम्राज्य के सभी अवांछनीय का गंतव्य क्या कहलाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैंड ऑफ अनडिजायरेबल्स। बी है क्रस्ड लैंड। सी ऑप्शन है जनरल गवर्नमेंट। और डी ऑप्शन है लैंड फॉर द एबनॉर्मल्स। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक जो है आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल ऑफ द जर्मन एम्पायर कॉल्ड। अब जो आपका टाइमिंग है 15 सेकेंड का वो स्टार्ट है। तो इन चारों ऑप्शन में से एक जो करेक्ट है उसको आपको अपने कॉपी पे नोट करके और 30 क्वेश्चन यानी 29 कर रहे हैं, इसके बाद के क्वेश्चन के बाद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसका आपने कितना नंबर 30 में से लाया। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है जनरल गवर्नमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा इस सीरीज़ का अंतिम यानी लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार कम टू एंड। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार कम टू एन एंड। फर्स्ट ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी 1944। सेकेंड ऑप्शन बी है मई 1945। सी ऑप्शन है जून 1946 और डी ऑप्शन है अगस्त 1947। तो चार ऑप्शन है। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार कम टू एन एंड। आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। अब आपका लास्ट क्वेश्चन यानी 30 का टाइमिंग स्टार्ट है। और यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ तो आप लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो आपके पास बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने के बाद आपको आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे या किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस वीडियो को हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर अपलोड करेंगे। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, मई 1945, मई 1945 ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा जो ये सीरीज़ है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। थैंक यू।